हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं अच्छा खासा इम्पैक्ट जमा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दी 50 EMA स्ट्रैटेजी। अब देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे ट्रेडर्स के पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी रहता है, बट स्ट्रैटेजी डज नॉट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर। इट्स द रिस्क मैनेजमेंट दैट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, बट आपका अगर अच्छा पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये सब नहीं है तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। स्ट्रैटेजी, एक अच्छे ट्रेडर को आप दुनिया का सबसे ख़राब स्ट्रैटेजी भी दे दो, उसमें से भी वो पैसा बना के निकाल लेगा। और एक बेकार ट्रेडर को आप दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी भी दे दो, उसमें से वो पैसा लॉस खाकर ही दिखाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज़ 50 EMA स्ट्रैटेजी, और हम लोग इधर रिस्क कैसे मैनेज करना है वो भी बात करेंगे कि हाउ वी विल ट्रेड दैट स्ट्रैटेजी। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला 50 EMA स्ट्रैटेजी का, दैट द स्टॉक शुड बी इन एन अप ट्रेंड। द स्टॉक शुड बी इन एन अप ट्रेंड। अब आप लोगों को पता है कि अप ट्रेंड का मतलब हम लोग कैसे करेंगे। अप ट्रेंड जानने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज का। तो हम लोग EMA 30 और EMA 50 का यूज़ करेंगे। आप बोलोगे कि सर इधर तो 50 EMA स्ट्रैटेजी है, बट आपने EMA 30 क्यों किया है। मैं बताता हूँ। जब स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो हमें पूरा कंफर्मेशन चाहिए कि वो अप ट्रेंड में है कि नहीं। वो कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है, जब हमारा 30 EMA 50 EMA के ऊपर रहता है। तो ये जो लाइन है ये हमारा 30 EMA है, और ये जो लाइन है ये हमारा 50 EMA हो जा रहा है। तो जब 30 EMA 50 EMA के ऊपर रहेगा तो हमेशा समझ लेना दैट द स्टॉक इज़ इन एन अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड का पूरा सबसे अच्छा डेफिनेशन है। अब हम लोग ट्रेड क्या करेंगे, ऑलवेज़ अंडरस्टैंड दिस कि सपोज़ करो कि एक स्टॉक ऐसे 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 बढ़ रहा है, तो ये 30 EMA हो गया, ये 50 EMA हो गया, और ऐसे बढ़ के थोड़ा सा क्या हुआ, सेलिंग हुआ, और ये नीचे गिर के इधर 50 EMA में ये सपोर्ट बनाता है और फिर ऊपर जाता है। हम लोग का बाइंग जोन ये होगा 50 EMA में जो सपोर्ट बनाएगा। दिस विल बी आवर बाई पॉइंट, दिस विल बी आवर बाई पॉइंट। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस स्ट्रैटेजी। देखो, यू ऑल नो दैट दो मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ट्रेडर्स के लाइफ में। एक होता है 200 डे मूविंग एवरेज, 200 डे EMA, और एक होता है 50 EMA। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर 50 EMA नीचे से 200 EMA को क्रॉस करता है तो उसको हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाई 50 EMA। 50 EMA एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें बताता है कि लाइक ये शॉर्ट टर्म के लिए 50 EMA हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक अप ट्रेंड में है। और जब 50 EMA का सपोर्ट को ही कैंडल लेता है ना, तो उस कैंडल की इंपॉर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि 50 EMA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडरस्टैंड दिस कि जब भी कोई कैंडल 50 EMA का सपोर्ट लेता है, वी हैव टू लाइक टेक इट वेरी सीरियसली। तो हमारा बाइंग पॉइंट 50 EMA होगा, राइट। और 50 EMA में अब बाई कैसे करेंगे। सपोज़ करो कि कैंडल ने कैंडल बना 50 EMA में, एंड इट शुड बी इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जब 30 EMA 50 EMA के ऊपर है। मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। अगर कैंडल का लो 100 रुपीज़ है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑब्वियसली लेस दैन 100, तो स्टॉप लॉस 99.50 रखते हैं। सो व्हाट विल बी आवर बाइंग पॉइंट। बाइंग पॉइंट वुड बी लाइक हमेशा स्टॉप लॉस प्लस 1%, मतलब स्टॉप लॉस जितना है उसका 1% हम लोग बाइंग पॉइंट रखेंगे, बाइंग प्राइस। सो आवर बाइंग प्राइस विल बी 100.50। इसको कहते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। वी आर टेकिंग ओनली अ रिस्क ऑफ 1%। वाई 1%, क्यों, आई विल टेल यू वाई। बिकॉज हम लोग बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में डिस्टेंस को कम रखेंगे। अगर डिस्टेंस को कम रखेंगे तो हमारा टारगेट बहुत जल्दी रीच हो जाएगा, और टारगेट जल्दी रीच करेगा तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है,
और हमेशा याद रखना कि अगर ये लो टूट जाता है, बाई चांस ये स्टॉक नीचे गिर जाता है, देन वी विल कंसिडर दिस एज अ फेल्ड ट्रेड। ठीक है, तो अगर हमारा बाइंग प्राइस हो रहा है 100.50 और स्टॉप लॉस हो जा रहा है 99.50, इसका मतलब डिफरेंस कितना का है, 1 रुपये का है। सो हम लोग क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, आपने जो रिस्क पर ट्रेड आपका, अगर आपका रिस्क पर ट्रेड 500 रुपये का है, सपोज़ करो आपने कैपिटल लगाया है, 5 लाख रुपीज़ का, और आपका रिस्क पर ट्रेड है 500 रुपया, आप 500 रुपया ही एक ट्रेड में हारना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम लोग रिस्क बाई डिफरेंस करेंगे। तो रिस्क पर ट्रेड है 500 डिवाइड बाई डिफरेंस इज इक्वल टू 500 क्वांटिटी शेयर्स लेंगे, 500 क्वांटिटी। और फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट विल बी वेरी सिंपल। टारगेट क्या होगा, जितना टारगेट रहेगा 1:3 लेके चलना है। तो टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, बाइंग प्राइस प्लस जो डिफरेंस है प्लस 3 इंटू 3 कर दो, तो हमारा टारगेट 103.50 चल जाएगा। सिंपल है, यही तो पूरा गेम है ट्रेडिंग का। तो फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमारा, ये तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट समझाया, बट हमारा 50 EMA स्ट्रैटेजी क्या है कि 30 मूविंग एवरेज 30 EMA शुड बी अबव 50 EMA, और स्टॉक कुछ इस तरीके से जाके अप ट्रेंड में जाके एक 50 EMA का सपोर्ट लेगा और इधर से बढ़ना चाहिए, हम लोग इधर बाई करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऑलवेज रिमेंबर दैट 30 और 50 EMA बोथ शुड बी राइजिंग, सर चार्ट्स में दिखाइए, चलो चार्ट्स में दिखाता हूँ। इधर हम लोग जाते हैं, ये ऑलरेडी मैंने चार्ट खोल के रखा है, इधर देखो। सबसे पहला हम लोग अप ट्रेंड देखेंगे। देखो इधर एक अप ट्रेंड दिख रहा है हमें, 30 EMA येलो वाला लाइन है, 50 EMA वायलेट वाला लाइन है, ये ऊपर ऊपर जाता है और इधर एक सपोर्ट लेता है 50 EMA का। सो दिस विल बिकम आवर बाइंग पॉइंट, और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, फिर सपोर्ट, अगेन दिस विल बिकम आवर बाइंग पॉइंट। ऐसे ही है। अब फिर इधर से फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है, फिर अप ट्रेंड में हम लोग ये वाला देखो 30 EMA इज़ अवर 50 EMA, सो दिस अगेन बिकम आवर बाइंग पॉइंट। ऐसे ही हमें ट्रेड लेना है, ऐसे ही। जैसे दूसरा ट्रेड अगर मैं देखूँ बजाज ऑटो का, देखते हैं, इधर देखो मेरे सामने और एक ट्रेड है, इधर ये ऐसे जाता है। और इधर याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, सर क्या 30 EMA में अगर सपोर्ट ले रहा है तो ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, इधर क्या होता है, हमें 50 EMA में लेना है। ऐसे जा रहा है ऊपर, ये अप ट्रेंड में है, सबसे पहले नीचे आया, क्या सर हम लोग इधर खरीद सकते हैं? नहीं, कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग इधर खरीद सकते हैं। दिस विल बी आवर बाइंग कैंडल। तो इसका लो अगर आप देखोगे 9185.50 है, तो 9185 हमारा स्टॉप लॉस हो गया 0.50 नीचे, और हमारा बाइंग पॉइंट क्या होगा, 9185 प्लस 1%, तो 9276 हो गया, 9276। तो इस दिन तो नहीं खरीद सकते क्योंकि 9276 निकल गया। सो वी विल वेट फॉर अ डे जहाँ थोड़ा सा डिप आया है, और हम लोग इधर जाएंगे तो इधर हमें डिप मिल रहा है, 9276 में हम खरीद सकते हैं, और इधर से क्या होगा, फिर हम देख सकते हैं हमारा टारगेट रीच कर जाएगा। So this is how we are going to play this 50 EMA strategy. It's a very simple strategy. You don't have to look at the volume, you don't have to look at anything. You just have to look at the candle and whether it is taking support of 50 EMA or not. मैं हमेशा एक बात और बोल रहा हूँ कि it's the risk management that defines the success of a trader, not the strategy. 50 EMA स्ट्रैटेजी कोई रामबाण तरीका नहीं है कि आप 10 ट्रेड लोगे और 10 सारे ट्रेड सही हो जाएंगे, नहीं। आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एंड एवरीथिंग, आप 10 ट्रेड लोगे तो हमेशा याद रखना कि उसमें से 5 ही ट्रेड सही जाएगा और 5 ट्रेड गलत जाएगा। बट हमेशा मैंने बोला है, इट डिपेंड्स ऑन कि आप जो गलत ट्रेड जा रहा है उसमें कितना लॉस कर रहे हो, और जो सही ट्रेड जा रहा है उसमें कितना विन कर रहे हो। दैट विल डिफाइन कि वेदर यू आर अ गुड ट्रेडर और नॉट। और ये पूरा कंसेप्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट रिस्क मैनेजमेंट शुड बी टॉप नॉच। ओके, तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क इन द कमेंट सेक्शन।